हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 16A का सॉल्यूशन, जो कि पैरेललोग्राम चैप्टर से है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ आप वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। तो आज हम एक्सरसाइज 16A से क्वेश्चन नंबर 1 से करने वाले हैं, जो कि आप जानते हैं मैं बेसिक के थ्रू बताता हूँ ताकि आपको इससे जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो आपका क्लियर हो जाए और आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो मेरा नाम है शुभम सिंह और मैं आज एक्सरसाइज 16A करवाने वाला हूँ। तो चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि ABCD एक पैरेललोग्राम आपका दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कि एंगल ए 110 डिग्री का है। मीन्स आपका एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, आपका एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, इतना तो लिखा हुआ ही है। और आपका दिया हुआ है कि एंगल ए 110 डिग्री का है। तो ये एंगल जो है 110 डिग्री का है। आपको क्या करना है, एंगल B, एंगल C और एंगल D निकालना है, ठीक है। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं जो भी इसमें दिया हुआ है। गिवन क्या दिया हुआ है, एंगल ए जो है वो 110 डिग्री है, ठीक है। और हम जानते हैं कि अब पैरेललोग्राम में जो भी एंगल होता है अपोजिट वो बराबर होते हैं। हम लिखेंगे वी नो एंगल्स अपोजिट इन ए पैरेललोग्राम इज इक्वल, ये हमें पता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल सी के, जो कि हमारा इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 110 डिग्री। तो एंगल ए का भी वैल्यू 110 डिग्री हो गया और एंगल सी का भी 110 डिग्री हो गया। और हमें ये भी पता है कि पैरेललोग्राम में जो भी एडजेसेंट एंगल होते हैं, जैसे एंगल ए, एंगल बी, इन दोनों का जो मेज़र होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो इसीलिए हेंस हम लिखेंगे टू एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री होता है। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। एंगल ए और एंगल बी 180 डिग्री के बराबर होगा। और हमें एंगल ए का वैल्यू दिया हुआ है, एंगल ए का कितना है 110 डिग्री। तो हम यहाँ लिख लेंगे प्लस एंगल बी कितने के बराबर हो गया 180 डिग्री के, ठीक है। इसके बाद तो आपको पता होगा ये 110 डिग्री को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा एंगल बी कितने 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो जल्दी बताइए कितना आंसर हो जाएगा आपका, एंगल बी का वैल्यू 70 डिग्री, ठीक है। तो आपका जैसे ही एंगल बी का वैल्यू 70 डिग्री है तो अपोजिट एंगल इसका क्या है, एंगल डी। तो इसीलिए हम ये भी बोल देंगे कि एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर है, जो कि 70 डिग्री होगा। कैसे, तो ये अपोजिट एंगल है, ठीक है। इस टाइप से आपने क्या देखा, आपका एंगल एक का 110 है, एंगल बी का 70 है, अपोजिट एंगल भी उतना ही होगा। आई विश कि आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो भी पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट थे, प्रॉपर्टी थे, उसी से हमने इसको आसानी से बना लिया। तो चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसमें जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल मीन्स ये एंगल ABCD है, तो एडजेसेंट एंगल क्या है, एंगल ए और एंगल बी है। तो बोल रहा है ये दोनों इक्वल है। इक्वल है कहने का मतलब है अगर मान लेते ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा, ठीक है। तो हमारा क्या है कि दो एडजेसेंट एंगल एक पैरेललोग्राम में इक्वल है। और हम लोगों को पता है कि एडजेसेंट एंगल का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो वो हम लिखेंगे
टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, सम ऑफ, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो आपका 180 डिग्री के बराबर है कह सकते हैं। तो यहाँ से हमें एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू कितना माना था, x डिग्री ही ना माना था, तो ये x डिग्री हो गया और ये भी x डिग्री हो गया, कितने के बराबर हो गया, 180 डिग्री के। तो यहाँ से 2x डिग्री हो जाएगा और ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू निकल जाएगा, 180 डिग्री बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया, 90 डिग्री। इससे हमें क्या पता चला कि जो भी x होता है, x का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री, x का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री, जो कि हमारा एक एंगल का पूछ रहा था ना कि व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल, हर एक एंगल का मेजर क्या होगा, तो x का 90, a का 90, b का भी 90, 180 डिग्री हो गया। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन भी बन गया। कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए इसी तरह अगले क्वेश्चन पे भी जाता हूँ। और हमारे पास यहाँ नया क्वेश्चन आ गया है कि टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 4:5। हमारा बोल रहा है दो एडजेसेंट एंगल एक पैरेललोग्राम में और उसका रेशियो क्या है, 4:5 में है। तो आपको हर एक एंगल का मेज़र बताना है, ठीक है। तो ये जो हमारा दिया हुआ है कि एडजेसेंट एंगल जो है वो रेशियो में है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे लेट करेंगे, लेट द एंगल्स बी 4x एंड 5x, ठीक है। जो भी एडजेसेंट एंगल था उसे हमने 4x और 5x वैल्यू मान लिया और हमें दिया हुआ है कि इसका हर एक का मेज़र निकालना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे वी नो एडजेसेंट एंगल का मेज़र कितना होता है, वो लिख लेंगे सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स वन 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो इसीलिए एक ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, यहाँ A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो बोल रहा है एडजेसेंट एंगल जो है 4, 5 है, ये बोल रहे हैं 4x है और ये जो है 5x है। तो ये भी तो 5x होगा ना एंगल D, और ये भी 4x होगा। इस दो एडजेसेंट एंगल का मेजर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ एंगल ए और एंगल बी क्या एडजेसेंट एंगल है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा कितने के बराबर है दिया हुआ, 180 डिग्री के बराबर होता है, ये तो हमें पता है। और एंगल ए का वैल्यू कितना है 4x, एंगल बी का 5x, ठीक है, 180 डिग्री। यहाँ से आगे हमारा 9x कितने के बराबर हो जाएगा, 180। x का वैल्यू हमें निकालना था, तो 180 डिग्री बाय 9 20 आ जाएगा। मीन्स हमें यहाँ से x का जो वैल्यू आया है वो 20 डिग्री आ जाएगा। आया ना, यहाँ तक तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हमें बोल रहा है कि हर एक एंगल का मेज़र निकालना, मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, हर एक एंगल, ठीक है। तो अगर हमारा x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 डिग्री निकला ना, तो हमें क्या क्या दिया हुआ था कि 5x और 4x दो एंगल दिया हुआ था, है ना, यही दोनों का वैल्यू निकालना था। x का वैल्यू तो हमें पता ही है 20 डिग्री, इसलिए क्या करेंगे, इसको 5 से 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 डिग्री आ जाएगा। और 4 को भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 डिग्री आएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारा एंगल ए जो है वो आ गया 80 डिग्री, ये 80 डिग्री के बराबर है और ये 100 डिग्री के, मीन्स 100 डिग्री 100 डिग्री 80 डिग्री 80 डिग्री, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला कि एंगल ए जो है वो 80 डिग्री हो गया, एंगल बी जो है वो 100 डिग्री हो गया, और इसके अपोजिट जो एंगल है वो भी इतना ही एंगल हो जाएगा। मीन्स एंगल ए के अपोजिट क्या है, एंगल सी हो जाएगा, एंगल बी के अपोजिट क्या है, एंगल डी हो जाएगा, ठीक है।
तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी आसानी से बना लिया है। अब इसके आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3x - 4 डिग्री, 3x + 16 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो बोल रहा है दो एडजेसेंट एंगल है जिसका कि वैल्यू आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आपको x का वैल्यू फाइंड करना है और फिर जो हर एक एंगल है उसका मेजर भी। मीन्स ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और A, B, C और D। इसमें आपका क्या है कि एंगल A जो है वो दिया हुआ है 3x - 4 डिग्री। ये एंगल B कितना दिया हुआ है 3x + 16 डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है और ये जो दो एंगल बचा हुआ है ये चारों एंगल का वैल्यू भी कितना मेजर है इसका, ठीक है। तो हम बनाते हैं। गिवन टू एडजेसेंट एंगल, दो एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है, ठीक है। पहला है 3x - 4 डिग्री एंड 3x + 16 डिग्री, ठीक है, दो एंगल। अब इसका मेजर कितना होता है, हमें पता है कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल कितना होता है 180 डिग्री। इसीलिए एंगल A मीन्स ये और ये प्लस एंगल B कितने के बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो एंगल A का जो वैल्यू है एंगल B का जो वैल्यू रखेंगे। एंगल A का वैल्यू है 3x - 4 डिग्री, एंगल B का वैल्यू है 3x + 16 डिग्री, कितने के बराबर हो गया 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा। अब इसको आप सॉल्व करिएगा। यहाँ से आ जाएगा 3x - 4 डिग्री + 3x + 16 डिग्री 180 डिग्री के इक्वल हो गया। फिर यहाँ से x वाले को जोड़ लेंगे 3x + 3x, यहाँ से आ जाएगा 6x और 16 में से 4 माइनस कर देंगे 12, ठीक है। कितने के बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। अब जो डिग्री वाला है उसको 180 से माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 6x 180 डिग्री माइनस है यहाँ, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे प्लस ही होगा, इधर आके ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 16 जो है वो प्लस में था, इसीलिए हमने इसको भी प्लस में किया, ठीक है। तो 180 में 12 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, कितना देखिए कितना आ जाता है 168 को 6 से फिर डिवाइड कर देंगे, ये 6 नीचे आ जाएगा, 6 × 12 8 × 48। तो यहाँ से आ गया x का वैल्यू कितना 28 डिग्री। हमें क्या बोला था कि x का वैल्यू फाइंड करना है और उसके बाद उसके एंगल्स का भी। तो x का वैल्यू अभी तक हमने फाइंड किया है, तो उसके एंगल्स क्या होगा, देन इट्स एंगल आर कैसे निकालेंगे। तो हमारा जो क्या था 3x - 4 डिग्री, तो इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे, मीन 3 × 28 करेंगे -4 कर देंगे, कितना आ जाएगा 824 84 - 4 मीन्स एक का वैल्यू जो है वो 80 डिग्री आया, जो कि हमने एंगल A का माना था, ठीक है। अब एंगल B का भी निकालते हैं। 3x + 16 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से 3 × 28 माइनस तो है +16, तो +16, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 + 100 डिग्री हो गया, ठीक है। तो एंगल A जो है 80 डिग्री के बराबर हो गया, एंगल B जो है 100 डिग्री के बराबर हो गया। तो एंगल B जो है उसका अपोजिट एंगल एंगल D भी उतना ही हो जाएगा, और एंगल A के जो अपोजिट है वो भी
जो कि एंगल सी है वो भी 80 डिग्री हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने हर एक एंगल का मेज़र भी निकाल लिया है और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट भी हो गया हमारा। तो अब इसके मतलब अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छी तरह से जो भी कॉन्सेप्ट है इसका क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री। तो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसमें बोल रहा है द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल, मतलब दो अपोजिट एंगल का जो सम होगा, मीन्स ये एंगल और ये एंगल मान लेते हैं, ठीक है, वो बोल रहा है 130 डिग्री के बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो इसलिए ये x डिग्री अगर है तो ये भी x डिग्री होगा, ठीक है। हम यहाँ करेंगे लेट एंगल ए बी x डिग्री, देन एंगल सी बी जो होगा वो x डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। अब दिया हुआ है कि सम ऑफ जो भी सम होगा ऑल्सो, इसका सम कितना दिया हुआ है, वन 130 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। कहने का मतलब है जो हमने x माना था एंगल ए और एंगल सी को जोड़ना पड़ेगा। वो कितने के बराबर बोल रहा है, 130 डिग्री के बराबर बोल रहा है। तो यहाँ से हमें आ जाएगा 2x डिग्री 130 डिग्री के बराबर है। तो अगर हम x का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, 130 डिग्री बाय 2, मीन्स जो x का वैल्यू आएगा वो 65 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से हम लिख देंगे x का जो वैल्यू है वो 65 डिग्री निकल गया है, ठीक है। अब बोल रहा है इन दोनों का वैल्यू तो हमने निकाल लिया कि ये जो है 65 डिग्री है, तो ये भी 65 डिग्री होगा, ठीक है। अब बोल रहा है हर एक एंगल का भी मेज़र आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एंगल ए और एंगल बी का एडजेसेंट एंगल मांग के इसका सम हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। हम लिखेंगे अगेन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स कितने में होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो इसीलिए एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। और हमने एंगल ए का तो वैल्यू निकाल ही लिया है 65 डिग्री, प्लस एंगल बी का निकालना है, ये 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो एंगल ए का अगर हम एंगल बी का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना 180 डिग्री के, इधर आके देखिए एंगल बी का वैल्यू निकालेंगे तो ये 180 डिग्री और इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एंगल बी का जो वैल्यू है वो कितना निकल जाएगा, 115 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी का जो वैल्यू है वो 115 डिग्री निकला, तो एंगल डी का भी वैल्यू 115 डिग्री निकल जाएगा, ठीक है। तो हमने इस तरह से चारों एंगल का वैल्यू भी निकाल दिया, तो इसीलिए लिख देंगे एंगल बी एंगल डी के बराबर है जो कि 115 डिग्री है, और एंगल ए एंगल सी के बराबर है जो कि 65 डिग्री हमारा निकल गया, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा आंसर बन गया और क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया। अभी इसके आपको ये भी अच्छी तरह से समझ में आया हो। तो हमारा जो भी एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट है वो तो धीरे धीरे क्लियर होता ही जा रहा है, और अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपका और भी अच्छी तरह से क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 5:3। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग है। बोल रहा है कि पैरेललोग्राम के जो दो साइड्स हैं वो रेशियो में है, मीन्स ये पैरेललोग्राम है, इसका जो साइड्स है वो रेशियो में है 5:3, मीन्स ये अगर 5x है तो ये 3x है, ठीक है। तो ये 3x है तो अपोजिट एंगल इक्वल ही होता है, तो इधर से ये भी 5x 3x हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है इसका पेरीमीटर है 64 सेंटीमीटर, मीन्स इन सभी का सम जो है वो
64 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि गिवन पेरीमीटर कितना है, 64 सेंटीमीटर का है। ठीक है, लेट द साइड्स बी 5x एंड 3x। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हमको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर कितना है, 64 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है हमारा, सम ऑफ ऑल साइड्स, मीन्स जो भी साइड है उसका सम कर दीजिए। मीन्स 5x प्लस 5x प्लस 3x प्लस 3x कितने के बराबर है, 64 सेंटीमीटर के। इन सभी को जोड़ दीजिए। 16x 64 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इस टाइप से हमारा x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 64/60 4 सेंटीमीटर। यहाँ से आपका x का जो वैल्यू है वो आ गया 4 सेंटीमीटर। तो जो साइड है वो आपका निकल जाएगा। हैंस इट्स साइड्स आर, क्या हो जाएगा साइड्स इसका, पहला तो है आपका 5x, तो x का वैल्यू तो आपने निकाला ही 4 सेंटीमीटर, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। उसी टाइप से आपका अगला है 3x, तो ये आ जाएगा 3 × 4 मीन्स 12 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है कंप्लीट हो गया और जो साइड है वो भी आपका निकल गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 140 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। बोल रहा है एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। बोल रहा है कि इसका जो पेरीमीटर है मीन सम ऑफ ऑल साइड जो है वो दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसमें बोल रहा है कि आपका जो पेरीमीटर है वो कितना है, 140 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और इफ वन ऑफ इट साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 10 सेंटीमीटर। बोल रहा है अगर एक साइड जो है x है तो उसका जो दूसरा साइड है वो उससे 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है। मीन्स अगर ये x होता तो ये x + 10 होता, ये x होता तो ये x + 10 होता। ठीक है, तो इसी टाइप से ये x हुआ तो ये भी x हो जाएगा और ये x + 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। तो हमें बोल रहा है कि फाइंड लेंथ ऑफ ईच साइड, मीन्स हर एक साइड का लेंथ आपको बताना है। तो हमारा पैरामीटर दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें पता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स पैरामीटर के बराबर होता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि पैरामीटर मीन सम ऑफ ऑल साइड, जितने भी साइड है सबको जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, x + x + 10 प्लस x + x + 10 मीन्स चारों साइड को जोड़ देना है आपको। x + x + 10 फिर x फिर x + 10। ठीक है, ये क्या है आपका पैरामीटर था, कितने के बराबर है, 140 सेंटीमीटर के बराबर दिया हुआ था। तो अब जितने भी x वाले हैं उनको जोड़ देंगे, 1 2 3 4 4x 10 + 10 20। ठीक है, 140 के बराबर है। अब 4x को यहीं रहने देंगे और इस चीज़ को इधर ले आएंगे, तो क्या होगा, 140 - 20। ठीक है, तो ये x हो जाएगा, ये 4 इसके नीचे आ जाएगा। इसको माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 4। तो यहाँ से आपका 30 सेंटीमीटर आया ना। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि x का जो वैल्यू है वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक,
तो अगर ये बोल रहा है ये x का वैल्यू आपका 30 सेंटीमीटर निकला, तो ये कितना होगा, ये 40 सेंटीमीटर होगा। क्यों, 30 + 10 40, तो ये हम लिख देंगे। इसलिए फर्स्ट साइड, पहला साइड कितना था, x था ना, मीन्स 30 सेंटीमीटर निकला। तो हमारा दूसरा क्या था, अदर साइड कितना हो जाएगा, x + 10 ना, मीन्स x की जगह पे 30 रखना है आपको, और 30 + 10 कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। देखा आपने कितने आसानी से ये क्वेश्चन बन गया।